में लिया है। उसके मोबाइल से पाकिस्तानी नंबर्स मिले हैं। सांबा के पंगदौर चौक पर नियमित नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध शख्स को रोका। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद दस्तावेजों और मोबाइल फोन की जांच की गई तो उसके मोबाइल फोन में पाकिस्तान आधारित कुछ मोबाइल नंबर्स पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध शख्स के मोबाइल को जांच के लिए जब्त कर लिया है और संदिग्ध शख्स को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। सांबा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पंगदौर इलाके से यहां पर एक संदिग्ध व्यक्ति को नाके के दौरान पकड़ा गया है। देर रात का ये मामला है, जिस दौरान सुरक्षा एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा यहां पर नाका लगाया गया था। जब नाके के दौरान तलाशी ली गई तो यहां पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास से पाकिस्तानी नंबर पाए गए हैं। +92 जो कोड है उन नंबरों का वो पाए गए हैं और लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और हमारे जम्मू कश्मीर के जो पुलिस है वो लगातार पूछताछ इस व्यक्ति से कर रहे हैं। इस समय मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये वही जगह है यहाँ पर जो हमारे जवान है वो जहाँ पर लगातार उस व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं और लगातार छानबीन उन नंबरों की जा रही है और लगातार उसका फोन भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये बताया जा रहा है कि यह अनंतनाग का रहने वाला था और यहाँ पर जिस दौरान नाका लगा हुआ था, नाके के दौरान इस व्यक्ति को यहाँ पर संदिग्ध जो व्यक्ति है इसको पकड़ा गया है और अभी जो है पूछताछ यहाँ पर चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए लक्ष्मण शर्मा, इंटरनेशनल बॉर्डर। वादिया गुलमर्ग एक बार फिर खेल इतिहास की गवाह बनने जा रही है। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा की मौजूदगी में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हो चुका है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्की शॉप के पास विशेष डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया, जहां विंटर स्पोर्ट्स से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। गुलमर्ग में इस समय देश भर से आए खिलाड़ियों की रौनक देखने को मिल रही है। अलग अलग रियासतों से पहुंचे हुए एथलीट्स जिनमें जबरदस्त उत्साह और सभी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, विंटर कैपिटल गुलमर्ग और एक बार फिर इतिहास लिखने जा रही है और यहाँ पे 6th एडिशन खेलो इंडिया का आगाज़ हो गया है और कल बाज़ाब्ता तौर पे मुल्क के यानी मुख्तलिफ मकामात से एथलीट जो है वो भाग लेंगे और अपना लोहा मनवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी। सर, पहले मुबारकबाद है क्योंकि आपकी कोशिशों से ये नतीजा है कि अब 6th एडिशन जो होने जा रहा है और इसमें मुल्क के जो एथलीट्स हैं वो भाग लेंगे और इसमें जो हुनर है वो दिखाएंगे। और इसमें क्योंकि गुलमर्ग वो जगह है जहाँ से ओलंपिक्स के लिए हमारे एथलीट्स निकले हैं जिन्होंने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। क्या कहना? देखो, मैं आपको बोलूँगा ये सारी कोशिशें इन स्पोर्ट्स पर्सनस की हैं, उनके पेरेंट्स की हैं, उनके कोचेस की हैं। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूँगा अपने कायद कारवां उमर अब्दुल्ला साहब को, जिनकी कोशिशों से ये 6ठा एडिशन कामयाब हुआ। पूरे देश में उन्होंने चप्पा चप्पा गए और लोगों को बताया कि वी आर सेफ। दुश्मन मुल्क कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वो टेररिज्म में माहिर हैं और हम टूरिज़म में माहिर हैं। उन्हीं की कोशिशों का सिला है कि आज फिर से हर बड़ा जम्मू कश्मीर हुआ, आज गुलमर्ग से शुरू किया। ये साल इतना टूरिस्ट आएगा कि आप और मैं मिल ही नहीं पाएंगे। पिछले साल 22 अप्रैल हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 130 सालों में ऐसी बारिशें हुई जो कभी नहीं हुई। उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट हुआ, लेकिन उमर साहब ने हिम्मत नहीं हारी। हम मुंह के बल गिरे थे, हम गिर कर उठे हैं। हमें विरासत में क्या मिला? अगर तो विरासत में हमें रियासत मिलती तो मज़ा आता। हम तो रियासत वाले हैं। वी आर फाइटिंग फॉर स्टेटहुड और महाराजा हरि सिंह, यस 100% हम छीन के लेंगे। ये महाराज हरि सिंह की स्टेट है, महाराज गुलाब सिंह, महाराज रंजीत सिंह की स्टेट है। वी आर द फर्स्ट एग्जाम्पल जिसको डीएसपी से इन्होंने हवलदार बनाया। अब कुछ लोग जम्मू में कह रहे हैं आपको एसपीओ बना दिया जाए। वी विल गेट बैक व्हाट दे हैव टेकन फ्रॉम अस। और मुझे उम्मीद है कि इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी कमिटमेंट है, वो अपनी कमिटमेंट पे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। और वी फील प्राइड इन बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ आवर ओन। हम हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग हैं, हम देश का ताज हैं और ताज को चमका के रखना चाहिए। उसे एक्स्ट्रा फंड्स देने चाहिए क्योंकि हमने एक साल में बहुत दिक्कतें देखी, बहुत परेशानियां देखी, लेकिन मेरे कायद, मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने हार नहीं मानी। वो हमारी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। हम भी कई बार निराश होते हैं लेकिन वो हमें चलाते हैं। मेरे जैसे आदमी को जिसने एमएलए बनने का नहीं सोचा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर 7 इंडस्ट्रीज़ दे दी, ये उनकी ईमानदारी, उनकी विज़न। और मैंने भी उनको बोला मैं आदमी बड़ा शानदार हूँ, मैं निराश नहीं करूँगा। 20 घंटे काम करता हूँ, सरपंच की तरह बिहेव करता हूँ।
12-13 लाख लोगों को मैं मिला हूँ, 12.5 लाख लोगों को। इससे ज़्यादा मेहनत नहीं होती। एंड आई विल मेक हिम प्राउड। कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि ये आदमी ईमानदार नहीं है। उमर साहब ने कोई गलत आदमी चुना है। कमियां हैं। 2 पावर सेंटर्स, देकर नेवर बी 2 पावर सेंटर्स, और फ़र्क होता है रियासत और यूटी में। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री अपने वचन को पूरा करेंगे और अपने दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान है, जो यहाँ पर नशा जैसी वबा फैलाई है, उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये सदी हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान पे अवलीन तरजीह वो जम्मू कश्मीर को देंगे और वी विल बी नंबर 1। सबसे पहले दुआ करो कि हम रांची जीत जाएं। हमारे बच्चों ने अच्छा किया, कम रिसोर्सेज के बावजूद संतोष ट्रॉफी में अच्छा किया, वाटर स्पोर्ट्स में अच्छा किया। टॉप 3 में आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर की टीमें रहेंगी। आपसे वादा रहा। जय हिंद, जय भारत। सर एक सवाल है, गुलमर्ग से जब हम स्लोप्स की बात करते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स में रिसेंटली आरिफ खान ने भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी की आरिफ है। खान को बधाई, उसने जो कमाल किया। उस तरह अकबर खान है, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। अब यहाँ विंटर में जब बर्फ कम गिरती है तो क्या समर सीजन में आर्टिफिशियल स्लोप्स हम 12 महीने के लिए स्पोर्ट्स को वो कर रहे हैं, चाहे वो इंडोर स्टेडियम्स हैं, आइस स्केटिंग के हमारे इंडोर हैं, और हमें वो स्नो मशीन्स कहते हैं, उसका भी हम कुछ प्रबंध करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में 2-4 होंगी। तो ये 12 महीने कोई ना कोई एक्टिविटी। अब जैसे ये खेलो इंडिया ख़त्म होगा, इंटर यूनिवर्सिटी कराने जा रहे हैं। राउंड द ईयर वी विल बी, हमारे होटल फुल रहने वाले हैं। बट हमें अच्छे से बिहेव करना है। एथिक्स, पोल्यूशन और मिलावट और इन सब से बचना है। हमसे बेहतर जगह कोई नहीं। दिल्ली कोई रहने की जगह है। आज अवलीन तरजीह सरकार को देनी चाहिए ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई। पोल्यूशन, चाहे वो हवा में है, पानी में है, एजुकेशन में है, खाने में है, मिलावट के ऊपर लड़ना चाहिए। मुझे लगता है मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस से बच्चों को बाहर निकालना है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ अगले 4 सालों में उमर साहब की क़यादत में बेहतरीन काम होंगे और उनका ये छोटा सा सिपाही 20 घंटे काम करेगा। हम कमाल करेंगे और ऊपर वाला हमारा दिमाग ठीक रखे। सत्ता आदमी को निरंकुश करती है अमूमन, लेकिन हम खादम बनकर, सेवक बनकर, नौकर बनकर लोगों की सेवा करेंगे। फिर से हमारा देश तरक्की करेगा और जम्मू कश्मीर उसमें अव्वल आएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा।